फतेहपुर सीकरी का वसंत। मौसम इतना खुशनुमा था कि यमुना की ठंडी बयार भी केसरिया रंग में रंगी प्रतीत हो रही थी। बागों में टेसू के फूल खिल उठे थे, मानो धरती ने पीली और नारंगी पोशाक पहन ली हो। बादशाह अकबर अपने खास दीवाने खास के झरोखे में बैठे थे। उनका मन शांत था, पर मस्तिष्क में एक छोटी सी हलचल थी, जिसे वह अक्सर बीरबल के सामने ही प्रकट करते थे। अचानक पास के आम्र वृक्ष से एक कोयल की मधुर कूक सुनाई दी। कूक इतनी रसमय और संपूर्ण थी कि बादशाह एक पल के लिए मंत्रमुग्ध रह गए। अकबर ने अनमने ढंग से बीरबल को पुकारा, जो उस समय राजकोष के हिसाब किताब में व्यस्त थे। बीरबल, बादशाह ने कहा, यह कोयल कितनी मस्त है। इसे किसी की चिंता नहीं, न शासन की न खजाने की। पर यह अपनी खुशी कहाँ से लाती है? हमें राजकाज की इतनी उलझनों के बीच वह स्वच्छंद आनंद क्यों नहीं मिल पाता? बीरबल ने अदब से झुककर उत्तर दिया, जहां पनाह प्रकृति की खुशी उसके स्वभाव में है, वह नियम से बंधी नहीं है। अकबर मुस्कुराए, लेकिन अपनी चुनौती पेश कर दी। मैं जानना चाहता हूं कि अगर हम इस पक्षी को स्वर्ण पिंजरे में डाल दें, जहां इसे भरपेट भोजन मिले और कोई खतरा न हो, तो क्या यह फिर भी उसी मिठास से गाएगा? यह सुंदरता सचमुच आजादी की मोहताज है? बीरबल, इस बसंत पंचमी पर तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर लाना होगा। बीरबल ने यह चुनौती तुरंत स्वीकार कर ली। उन्होंने शाही बाग से एक ऐसी सुंदर और चंचल चिड़िया को पकड़वाया जिसकी आवाज दूर दूर तक मिठास घोलती थी। उस चिड़िया को फौरन सोने के तारों से बने एक भव्य पिंजरे में रख दिया गया। पिंजरे के भीतर सबसे उत्तम दाने, फलों के टुकड़े और स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई। पिंजरे को महल के ऐसे स्थान पर रखा गया जहां उसे न सर्दी लगे न गर्मी। अकबर उत्सुक थे कि उनका प्रयोग सफल होगा। अगले दिन जब बीरबल महाराज को पिंजरे के पास लाए, तो सबने गहन चुप्पी महसूस की। जहां बाहर सैकड़ों पक्षी अपनी आजादी का गीत गा रहे थे, वहीं स्वर्ण पिंजरे की चिड़िया एकदम शांत थी। उसने न दाना छुआ न पानी पिया। उसकी चंचल आंखें पिंजरे की सलाखों पर टिकी थीं, मानो वह सोने की नहीं, लोहे की सलाखों से बंधी हो। अकबर ने हैरानी से प्रश्न किया, क्यों बीरबल? इसे इतना अच्छा जीवन मिल रहा है, फिर यह गाती क्यों नहीं? यह तो उदास लगती है। बीरबल ने अत्यंत शांत भाव से सिर झुकाया। जहां पनाह, उन्होंने विनम्रता से कहा, आपने इसे दुनिया की सबसे सुंदर कोठरी दी है, पर याद रखिए, सोने का पिंजरा भी अंततः एक पिंजरा ही होता है। जिस तरह नदी का पानी सागर में मिलकर ही तृप्त होता है, उसी तरह एक पंछी का जीवन खुले आकाश में उड़ान भरने से ही पूरा होता है। अकबर ने ध्यान से सुना। बीरबल ने आगे कहा, यह चिड़िया महलों के नरम बिस्तरों के लिए नहीं बनी। इसे तो बसंत की कच्ची धूप चाहिए, धूल में लौटने की आजादी चाहिए। इसे चाहिए वह खतरा जो आसमान में उड़ते समय आता है। इसके लिए एक दाना आजादी के साथ खाना, महल में चांदी के बर्तन में परोसे गए भोजन से लाख गुना बेहतर है। पिंजरे की सलाखें, चाहे सोने की हो या लोहे की, इसके हृदय को यही बताती हैं कि यह कैद में है। महाराज, पंछी का गीत उसके गले में नहीं, उसकी उड़ान में होता है। आपने इसकी उड़ान रोक दी, तो इसका संगीत भी समाप्त हो गया। बीरबल की बात सुनकर अकबर गहरे विचार में डूब गए। उन्हें अपनी गलती स्पष्ट रूप से समझ आ गई थी। अकबर ने गहरी सांस ली और पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर अब स्पष्ट पश्चाताप का भाव था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर वही शांत ज्ञानी मुस्कान थी। बीरबल, तुम सत्य कहते हो, महाराज बोले। मैंने सोचा था कि मैं इसे सुख दे रहा हूं, पर मैंने तो इसकी आत्मा को बांध दिया। प्रेम कभी बंधन नहीं हो सकता।
उन्होंने तुरंत अपने एक सेवक को आदेश दिया कि वह पिंजरा उनके पास लाए। स्वयं बादशाह ने अपने हाथों से सोने के पिंजरे का द्वार खोला। पंछी, जो अब तक उदास और शांत बैठा था, मानो जीवन पा गया। एक पल की भी देरी न करते हुए उसने फुर्ती से उड़ान भरी। वह सीधा आसमान की ओर गया, जहां हवा साफ थी। ऊंचाई पर पहुंचकर उसने अपने गले की पूरी शक्ति से एक मधुर तान छेड़ी। वह संगीत जो इतने दिनों से महल के स्वर्ण पात्रों में दबा हुआ था, अब पूरे बाग में गूंज उठा। अकबर ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए देखा। आज उन्हें लगा कि उन्होंने पंछी को नहीं, बल्कि खुद को उस भ्रम की कैद से आजादी दी है। बीरबल, जो यह सब शांत खड़े देख रहे थे, धीरे से बादशाह की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित हल्की मुस्कान थी। जहांपनाह, बीरबल ने सम्मानपूर्वक कहा, आपने आज एक बहुत बड़ा पाठ सीखा है। स्वर्ण का पिंजरा किसी की शोभा नहीं बढ़ा सकता, वह केवल कैद करता है। अकबर ने आसमान की ओर देखा, जहां पंछी अब एक छोटा सा बिंदु बन चुका था। तुम सही कहते हो, बीरबल। मेरी तिजोरी में रखे सारे हीरे मोती मिलकर भी उस एक क्षण की खुशी नहीं दे पाए जो उस पंछी की पहली तान ने दी। बीरबल बोले, वह तान, जहांपनाह, केवल उसकी नहीं थी। वह हर उस जीव की आवाज है जो आजादी चाहता है। सुंदरता को संजोया जा सकता है, लेकिन बांधा नहीं जा सकता। वह जो उड़ गया, वही वास्तव में आपका था, क्योंकि आपने उसे जाने दिया। अकबर ने गहरा श्वास लिया। कभी कभी मोह त्यागने में ही सबसे बड़ी प्राप्ति होती है। उन्होंने बीरबल को स्नेह भरी नजरों से देखा और आदेश दिया कि उस पिंजरे को सदैव के लिए बाग के केंद्र में रखा जाए, ताकि वह उनके इस बोध का प्रतीक बना रहे। अकबर के इस बोध ने केवल उनके हृदय को नहीं, बल्कि पूरे राज्य को स्पर्श किया। उन्होंने अपने दरबारियों को समझाया कि पिंजरा चाहे सोने का हो या लोहे का, बंधन बंधन ही रहता है। इसके बाद उनका शासन अधिक करुणामय और न्यायपूर्ण हो गया। वे अब निर्णय लेते समय हमेशा यह विचार करते कि क्या उनकी आज्ञा किसी की प्राकृतिक आजादी को बाधित तो नहीं कर रही। वह खाली पिंजरा वास्तव में पूरे आगरा के लिए एक मौन गुरु बन गया। लोग आते, उसे देखते और समझते कि सम्राट ने कितनी बड़ी सीख पाई है। बीरबल ने एक दिन उस पिंजरे की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अब यह पिंजरा उस पंछी से कहीं अधिक सुंदर है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि असली सुख देने में है, लेने में नहीं। उस बसंत के मौसम में जब भी कोई आजाद पंछी महल के ऊपर से गुजरता, अकबर उसे देखकर आनंदित होते, क्योंकि अब वह पंछी उनका कैदी नहीं, बल्कि उनका मित्र था। इस घटना के बाद जहांपनाह अकबर के हृदय में एक गहरा परिवर्तन आया। उनका राजपाट चलाने का तरीका भी इस नई सीख से प्रभावित हुआ। अगले ही वर्ष जब बसंत पंचमी का त्योहार आया, तो अकबर ने घोषणा की कि इस दिन को आजादी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने राज्य के कारागारों की समीक्षा करवाई और उन कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया जिनका अपराध बहुत छोटा था या जो केवल कर्ज के बोझ तले दबे थे। उनका तर्क था, जब एक पंछी की आजादी पूरे महल को इतनी खुशी दे सकती है, तो इंसानों की मुक्ति राज्य को कितना सुख देगी। बीरबल ने यह देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपने उस खाली पिंजरे को अब एक चलती फिरती पाठशाला बना दिया है। अब यह केवल पंछी की नहीं, बल्कि मानवता की आजादी का प्रतीक है। अकबर ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। पूरे आगरा में यह चर्चा फैल गई कि सम्राट ने केवल पंछी को नहीं, बल्कि अपने ही मन की कैद को भी तोड़ दिया है। अब बसंत का आगमन केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं, बल्कि दया और मुक्ति की मिसाल भी लेकर आता था। इस घटना के कुछ ही दिन बाद राजदरबार में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। आगरा के एक धनी साहूकार ने सम्राट के नए मुक्ति संदेश से प्रभावित होने का दावा करते हुए अपने सभी कर्जदार मजदूरों को आजाद कर दिया।
लेकिन शर्त यह रखी कि वे आजादी के बाद स्वेच्छा से पहले से दोगुना काम करेंगे ताकि समाज में उनकी मुक्ति की कीमत चुकाई जा सके। मजदूर आजाद तो हो गए, पर पेट भरने की चिंता और भी बढ़ गई। वे शिकायत लेकर दीवान-ए-आम पहुंचे। अकबर यह सुनकर क्रोधित हो उठे। यह कैसी आजादी है, उन्होंने गरज कर कहा, जो बंधन का रूप लेकर आती है। मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि कोई एक पिंजरा तोड़कर दूसरे में फंस जाए। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, हर अच्छी चीज का दुरुपयोग संभव है। साहूकार ने केवल पंछी को उड़ते देखा, पर मुक्ति की उड़ान का असली आसमान नहीं समझा। सच्चे मुक्तिदाता को केवल ताला नहीं तोड़ना होता, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होता है कि दरवाजा टूटने के बाद भी कोई भूखा न सोए। अकबर ने फौरन साहूकार को दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया। साहूकार कांपते हुए शाही दरबार में उपस्थित हुआ। उसका माथा पसीने से भीगा था। अकबर की जलती हुई निगाहों से उसका सामना हुआ। ओ साहूकार, तूने किस आधार पर आजादी को भी मुनाफे का साधन बना लिया? क्या तुम्हें नहीं पता कि एक जीव को पिंजरे से निकालकर जंगल में छोड़ देना ही सच्ची मुक्ति नहीं होती? साहूकार ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरी नियत नेक थी। मैंने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर पुण्य कमाने के लिए बाजार से पंछी खरीदे और उन्हें खुले आसमान में छोड़ दिया। यदि वे उड़ना नहीं जानते या दाना जुटाना नहीं जानते, तो यह मेरी नहीं, उनकी किस्मत की कमी है। मेरा काम तो सिर्फ दरवाजा खोलना था। अकबर ने क्रोध में मुट्ठी भींच ली, लेकिन बीरबल ने संकेत से उन्हें शांत रहने को कहा। बीरबल आगे बढ़े, साहूकार, तुम कहते हो कि तुमने दरवाजा खोला, पर क्या तुम जानते हो कि उन पंछियों को ताउम्र बंदी बनाने वाला कौन था? और क्या तुमने यह देखने की जहमत उठाई कि दरवाजा खुलने के बाद वे कहाँ गए? साहूकार चुप रहा, उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। बीरबल ने पलटकर बादशाह से कहा, जहां पनाह, पंछी आजाद हुए ही नहीं थे। साहूकार ने ही उन पंछियों को बाजार तक पहुंचाया था। अकबर का क्रोध अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने गरज कर कहा, तो तुमने आजादी को भी एक व्यापार बना दिया, नीच साहूकार। तुमने लोगों की भावनाओं से खेला। सैनिकों, इसे अभी कारागार में डालो और इसके पास से उन पंछियों को बाजार तक ले जाने का हिसाब लो। साहूकार घुटनों पर गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। बीरबल ने उसे रोकते हुए कहा, जहां पनाह, अब बात केवल इस साहूकार के दंड की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जिसके कारण उसने ऐसा किया। यह व्यक्ति कर्म को छोड़कर भाग किस्मत पर निर्भर था। उसने सोचा कि थोड़ा सा दिखावा करके दरवाजा खोलकर वह पुण्य खरीद लेगा, जबकि उसका असली कर्म तो लालच और छल का था। अकबर ने गहरी सांस ली, अर्थात तुम कहना चाहते हो कि आजादी का सच्चा अर्थ केवल पंख खोलना नहीं है। बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल जहांपना। उन पंछियों के भाग में सही आजादी तब तक नहीं आ सकती जब तक कोई नेक इरादे वाला उन्हें मुक्त न करे। आजादी बाजार की चीज नहीं, हृदय का भाव है। अकबर ने अपनी कुर्सी की पीठ पर टिकते हुए कहा, तुम्हारी बातों में सत्य का गहरा सागर है, बीरबल। तो उस व्यापारी का भाग क्या होगा जिसने दिखावे के लिए पंछी आजाद किए? क्या उसे मुक्ति मिलेगी, भले ही उसके इरादे शुद्ध न हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहां पनाह, भाग और कर्म एक ही रस्सी के दो सिरे हैं। जब तक रस्सी मजबूत नहीं होती, नाव पार नहीं लगती। उस व्यापारी ने केवल भाग को खींचने की कोशिश की, मगर उसके कर्म की रस्सी टूट चुकी थी। वह आजादी देकर भी बंधन में रहा, क्योंकि उसका हृदय लालच से बंधा था। सच्ची आजादी तो हृदय की शुद्धता में है, न कि बाजार की खरीद फरोख्त में। जो पंछी उड़ गए उनका भाग अच्छा था, पर जिसने उन्हें छल से खरीदा उसका कर्म बुरा।
इस बाजार की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम भाग के पीछे भागेंगे तो कर्म हमें जकड़ लेगा, किंतु यदि हम कर्म नेक रखेंगे तो भाग स्वयं चलकर हमारे पास आएगा। अकबर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उन्होंने अपनी अंगूठी घुमाई और पूछा, तो क्या इस व्यापारी को दंड मिलना चाहिए या हमें इसे एक सबक के रूप में देखना चाहिए? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहां पनाह, दंड देना तो राजधर्म है, किंतु लालच पर लगाम लगाना उससे भी बड़ा धर्म है। व्यापारी को कठोर दंड देकर हम उसके लालच को खत्म नहीं कर सकते, केवल दबा सकते हैं। हमें उसे यह अवसर देना चाहिए कि वह स्वयं अपने कर्म का फल देखे और अपने भाग की निरर्थकता समझे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, आप क्या सुझाव देते हैं? बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, बसंत पंचमी के पावन अवसर पर यह शाही घोषणा करवाइए कि उस व्यापारी को शाही खजाने से उतना ही धन दिया जाएगा जितना उसने उन सभी पंछियों को खरीदने में खर्च किया था, और एक मोहर अधिक। किंतु उसे यह शर्त माननी होगी कि वह यह धन किसी भी प्रकार के व्यापार में नहीं लगाएगा। वह केवल इस अनायास प्राप्त धन को देखेगा। केवल देखेगा। अकबर भ्रमित हुए। जी जहांपना, जब वह खाली बैठेगा और इस निष्काम धन को देखेगा, तब उसे समझ आएगा कि भाग यदि मिल भी जाए तो कर्म की शांति के बिना वह हमेशा दरिद्र ही रहेगा। यही उसके लिए सबसे बड़ा सबक होगा, लालच का खालीपन। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल, तुम सदा की भांति विचित्र किंतु सटीक उपाय सुझाते हो। तत्काल ही शाही आदेश जारी किए गए। व्यापारी को दरबार में बुलाया गया और मोहरों से भरी एक बड़ी संदूकची उसे सौंपी गई। व्यापारी की आंखें चमक उठीं, मानो उसने स्वर्ग का द्वार देख लिया हो। वजीर ने उसे शर्त दोहराई, यह धन भाग का है। तुम इसे छू सकते हो, यह तुम्हारा है, पर इसे केवल देखना होगा। यदि तुमने इसे व्यापार में लगाने का प्रयास किया तो तुम्हारा सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। शर्त सुनकर व्यापारी का उत्साह ठंडा पड़ गया, पर इतनी दौलत छोड़ने का साहस उसमें नहीं था। उसने संदूकची अपने घर के तहखाने में रख दी। पहले 2 दिन तो उसे उस चमकते हुए सोने को देखने में बड़ा आनंद आया, पर तीसरे दिन से ही उसे बेचैनी होने लगी। इतना धन होते हुए भी वह किसी काम का नहीं था। वह जानता था कि वह गरीब नहीं है, पर अब वह कुछ कर भी नहीं सकता था। कर्म करने की स्वतंत्रता छिन गई थी। धीरे धीरे वह संदूकची उस व्यापारी के लिए सोने की खान नहीं, बल्कि सोने का पिंजरा बन गई। उसकी रातों की नींद उड़ गई। वह हर वक्त बेचैन रहने लगा। जिस तहखाने में वह सोने का संदूक रखा था, अब वह उधर जाने से भी कतराने लगा। उसे लगने लगा कि यह धन अब उसका सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसे निरंतर अपनी सीमाओं का बोध कराता रहता है। पहले वह अपनी मेहनत से कमाता था, भले ही कम था, पर हर पैसा उसका अपना था। वह उसे जैसे चाहे उपयोग कर सकता था। अब यह अचल निर्जीव संपत्ति उसके जीवन में निष्क्रियता का बोझ बन गई थी। इस मानसिक यंत्रणा से तंग आकर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, यह संपत्ति नहीं, यह तो आजीवन कारावास है। मैं इस बंधन में और नहीं रह सकता। मुझे बादशाह सलामत से मिलकर इस शर्त से मुक्ति पानी होगी। उसने तुरंत बादशाह अकबर के दरबार जाने का निश्चय किया, जहां उसे उम्मीद थी कि बीरबल जैसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति अवश्य ही उसके कष्टों का निवारण करेगा। वह जानता था कि इस अजीब समस्या का हल केवल न्याय और बुद्धिमत्ता की कसौटी पर ही मिल सकता है। वह व्यक्ति, जिसका नाम गोविंद था, भारी मन से अपने गांव से आगरा की ओर निकला। रास्ते भर उसके दिमाग में एक ही द्वंद्व चल रहा था, क्या सचमुच बादशाह उसकी मूर्खतापूर्ण शर्त को रद्द कर देंगे? उसे डर था कि उसकी समस्या इतनी हास्यास्पद है कि दरबार में शायद उसका उपहास किया जाए। कुछ दिनों की यात्रा के बाद गोविंद शाही दरबार के भव्य द्वार पर पहुंचा।
अंदर बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर न्याय की मुद्रा में बैठे थे। उनके ठीक बगल में बीरबल अपनी चिरपरिचित शांत मुस्कान लिए विराजमान थे। गोविंद ने कांपते हुए कदमों से केंद्र की ओर बढ़ते हुए सिर झुकाकर निवेदन किया, जहां पनाह, आपकी बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली है। मैं एक अजीबोगरीब विपदा में फंस गया हूँ। उसने पूरी विनम्रता के साथ बादशाह को वह अजीब शर्त बताई जिसके तहत उसने एक बड़ी संपत्ति जीती थी, लेकिन अब उसे लगता था कि वह संपत्ति नहीं बल्कि स्वयं बंधन है। अकबर ने उत्सुकता से उसकी पूरी कहानी सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा, जैसे पूछ रहे हों कि इस विचित्र समस्या का क्या समाधान हो सकता है। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाई और एक गहरी विचारशील मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां पनाह, यह विपदा धन का नहीं बल्कि शब्दों के जाल का है। गोविंद ने संपत्ति नहीं जीती बल्कि एक चालाक शर्त का बोझ उठा है। जिस चीज को बेचा या दान न किया जा सके वह वस्तुतः मालिक की नहीं बल्कि शर्त की गुलाम होती है। गोविंद का चेहरा आशा से चमक उठा। बीरबल ने आगे कहा, गोविंद, तुम वापस जाओ। तुम्हारी संपत्ति का असली भार उस शर्त में है। कल सुबह तुम वही करो जो उस शर्त के विरुद्ध नहीं है पर तुम्हारी मुक्ति सुनिश्चित करता है। उस पूरी संपत्ति पर जिसके तुम स्वामी हो एक नया और बड़ा दावा ठोक दो। तुम कल महल में आओगे लेकिन उस शर्त के विरुद्ध कोई काम नहीं करोगे। जाओ और यह घोषणा करो कि तुम उस बोझ को अब और नहीं उठाओगे बल्कि उस बोझ को ही किसी और पर डाल रहे हो। अकबर ने बीरबल की ओर आश्चर्य से देखा, लेकिन बीरबल ने आंख मारी। समाधान उनके मस्तिष्क में पूरी तरह स्पष्ट था। तुम बस नाटक करना गोविंद। हम देखेंगे कि तुम्हारा विरोधी तुम्हारे त्याग को कैसे स्वीकार करता है। अगले दिन दरबार लगा और गोविंद को देखते ही बादशाह अकबर के चेहरे पर उत्सुकता थी। उनका विरोधी व्यापारी रामधन पहले से ही गर्व से सीना ताने बैठा था, अपनी जीत निश्चित मानकर। जैसे ही गोविंद को अपने पक्ष रखने का अवसर मिला उसने नाटकीय ढंग से अपने हाथ जोड़े। जहां पनाह, गोविंद ने घोषणा की, कल तक मैं इस विशाल संपत्ति का स्वामी होने के बोझ तले दबा हुआ था पर अब नहीं। बीरबल जी की कृपा से मैंने मुक्ति पा ली है। यह सुनते ही रामधन उत्साह से खड़ा हुआ। तो क्या तुम संपत्ति त्याग रहे हो? क्या यह सब मेरा हुआ? गोविंद हंसा। त्याग नहीं, मैं संपत्ति पर एक नया बड़ा दावा ठोकता हूं। यह संपत्ति आज से मेरी ही रहेगी, लेकिन इससे जुड़े सभी भारी कर, पुराने ऋण और गांव के जीर्णोद्धार की अनिवार्य जिम्मेदारी। गोविंद ने आंखें झुकाकर रामधन की ओर देखा। आज से मैं यह सारा बोझ अपने विरोधी को सौंपता हूं। मेरी संपत्ति का भार अब वह उठाएगा। रामधन का चेहरा यह सुनते ही पीला पड़ गया। यह दावा उसकी कल्पना से बिल्कुल परे था। यह कैसा न्याय है? रामधन हकलाया। उसका गला सूख गया था। मैं इस बोझ को क्यों स्वीकार करूं? मैंने तो केवल लाभ पर दावा किया था, इन विनाशकारी ऋणों पर नहीं। गोविंद ने अपनी बाहें मोड़ी और विजय की मुद्रा में खड़ा हुआ। अरे रामधन, यही तो संपत्ति का सच्चा स्वरूप है। संपत्ति केवल सोना नहीं होती, वह जिम्मेदारी भी होती है। तुमने संपत्ति के फल मांगे थे, पर मैं तुम्हें उस फल को उगाने की मेहनत सौंप रहा हूं। मेरी संपत्ति पर मेरा दावा यही है कि वह मेरी नहीं है, और यह दावा अब तुम्हारी गर्दन पर हमेशा के लिए टिक गया है। गांव के मुखिया, जो यह सब देख रहे थे, ने अपने होंठ भींचे। रामधन, तुम तो जमींदार बनने चले थे, लेकिन तुम तो गोविंद के बोझ उठाने वाले मजदूर बन गए हो। गोविंद ने चतुराई से खुद को बंधनों से मुक्त कर लिया। अब रामधन को समझ आया कि उसने संपत्ति नहीं बल्कि अपना सर्वनाश खरीदा है। उसके चेहरे पर फैली हताशा गहरी निराशा में बदल गई।
रामधन का सिर शर्म से झुक गया। जिस जमीन को वह अपना गौरव मान रहा था, वह अब लोहे की एक बेड़ी बन चुकी थी। उसने अपने कांपते हाथ से वह कागज, जमींदारी का दस्तावेज उठाने की कोशिश नहीं की जो अब धूल में पड़ा था। गोविंद ने अपनी जर्सी उतारकर हवा में उछाली, मानो वह बंधन भी उतार फेंक रहा हो। उसने राहत भरी सांस ली, जो एक कैदी की रिहाई जैसी थी। मुखिया जी, गोविंद ने शांत किंतु विजी स्वर में कहा, आज से मैं गोविंद न किसी का कर्जदार, न किसी संपत्ति का मालिक। अब मेरी आत्मा आजाद है। मैं उस फल को उगाने की चिंता रामधन को सौंपता हूँ। यह कहकर बिना एक पल रुके गोविंद उस भीड़ से दूर पश्चिम की ओर चल पड़ा। लोगों की फुसफुसाहट अब रामधन की हार का शोर बन गई थी। वह जानता था कि अब उसे जिम्मेदारियों की तपती धूप में अकेले जलना होगा। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके मुंह से दर्द भरी आह निकली, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया। रामधन की आंखें खुलीं। भीड़ अब भी उसे देख रही थी, लेकिन उनकी फुसफुसाहट में अब न्याय और उपहास का मिश्रण था। मुखिया जी ने रामधन को झकझोरा। रामधन, क्या हुआ? अब तुम शांत क्यों हो? गोविंद तो चला गया, अब बताओ वह कौन सा फल है जिसे उगाने का जिम्मा तुमने लिया है? रामधन के माथे पर पसीना आ गया। फल? वह तो उसने केवल गोविंद को फंसाने के लिए गढ़ा था। उसने झट से जमीन की ओर इशारा किया। वह फल? वह तो समय आने पर उगेगा, मुखिया जी। ठीक उसी क्षण गोविंद एक पथरीले टीले पर खड़ा था। पश्चिम की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा। गांव दूर, धुंधला और महत्वहीन लग रहा था। गोविंद ने एक गहरी सांस ली। कितना आसान है जीवन, उसने खुद से कहा, जब तुम केवल आज की चिंता करते हो, कल की नहीं। वह हल्का महसूस कर रहा था, मानो किसी पंछी ने पहली बार पिंजरा छोड़ा हो और बसंत की पहली हवा उसे दूर आकाश की ओर खींच रही हो। गोविंद ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यह स्वतंत्रता थी, कष्ट से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से मुक्ति। उसे महसूस हुआ कि इतने वर्षों तक वह केवल उन जड़ों को सींच रहा था जो उसे धरती से बांधती थीं, लेकिन अब वह हवा में तैर रहा था। तभी एक छोटा पीला पंछी, शायद बसंती पीलक, उसके सिर के ऊपर से तेजी से गुजरा। उसकी मधुर चहचहाहट ने हवा में एक क्षणिक संगीत भर दिया। गोविंद उस पंछी को देखता रहा। वह किसी दिशा में नहीं जा रहा था, बस उड़ रहा था, शुद्ध सहज गति में। गोविंद को लगा, उसकी मंजिल भी ठीक ऐसी ही है, शायद कोई विशिष्ट स्थान नहीं, बल्कि निरंतर गति। यदि भागना ही मेरी नियति है, उसने सोचा, तो मैं उस नियति को अपनी गति से तय करूंगा। उसने टीले से नीचे उतरना शुरू किया। नीचे की घाटी घनी हरियाली से भरी थी, मानो प्रकृति ने उसे अपनी गोद में छुपाने के लिए बाहें फैलाई हों। उसके कदम आत्मविश्वास से भरे थे, हर कदम गांव से दूर और कल की अनिश्चितता के करीब ले जा रहा था। जैसे ही गोविंद घाटी में घुसा, पेड़ों की सघनता ने उसे पूरी तरह ढक लिया। सूर्य की किरणें अब मुश्किल से जमीन छू पा रही थीं, जिससे दिन का उजाला भी फीका पड़ गया। हवा में नमी थी और मिट्टी की सौंधी खुशबू। यह शांति इतनी गहरी थी कि गोविंद को अपने दिल की धड़कन स्पष्ट सुनाई देने लगी। वह पक्षी जो अभी कुछ देर पहले टीले के ऊपर उड़ रहा था, अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसके ओझल होने से गोविंद को पहली बार उस भागते हुए जीवन के अकेलेपन का एहसास हुआ। उसके सामने एक संकरा, पत्थरों से भरा रास्ता दिखाई दिया। यह कोई मुख्य मार्ग नहीं था, बल्कि शिकारियों या चरवाहों द्वारा बनाया गया पुराना पगडंडी मार्ग था। गोविंद ने एक गहरी सांस ली और उस पगडंडी पर अपना पहला कदम रखा। अब गति ही उसका घर थी और अनिश्चितता उसका एकमात्र साथी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह जानता था कि जो रास्ता उसने चुना है,
वह उसे वापस गांव नहीं ले जाएगा। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे झुकने लगा और उसकी अंतिम किरणें पगडंडी के पत्थरों से फिसल गईं। दिन की गर्मी अब ठंडी चिपचिपी नमी में बदल चुकी थी। गोविंद के पैर बुरी तरह थक चुके थे और पत्थरों की नुकीली धारें बार बार उसे रुकने की चेतावनी दे रही थीं। लेकिन रुकना मौत थी। जैसे ही आसमान में पहला तारा चमका, जंगल की आवाजें तीव्र हो गईं, सन्नाटे को चीरती झींगुरों की तेज आवाज और दूर कहीं जंगली कुत्ते की लंबी दहाड़। गोविंद ने अपनी मुट्ठी कस ली। इस अकेलेपन में उसे एहसास हुआ कि भागना केवल दूरी तय करना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को पीछे छोड़ना है। उसने मन ही मन खुद से कहा, अब कोई सहारा नहीं। जो भाग रहा है उसे भागना ही होगा, गति ही उसकी पूजा थी। उसने अपनी कमर कस ली और टूटी हुई टहनियों को रौंदते हुए वह अंधेरे की ओर बढ़ता चला गया, यह जानने के लिए कि आगे शायद सिर्फ रात है, लेकिन वापसी तो बिल्कुल नहीं। उसकी सांसें सीने में अटकने लगी थीं। हर कदम पर उसके पैर भारी पड़ रहे थे, जैसे जूते नहीं बल्कि थकान और डर के पत्थर बंधे हों। रात का घना कालापन अब उसकी आंखों को धोखा देने लगा था। पेड़ एक दूसरे में मिलकर डरावनी और विशाल आकृतियां बना रहे थे। गोविंद को अचानक अपने पैरों के नीचे मिट्टी की जगह चिकनी और गीली काई महसूस हुई। ठीक उसी पल एक धीमी, लगातार बहने वाले पानी की कलकल की आवाज उसके कानों से टकराई। वह तुरंत रुका, शरीर अकड़ गया। अंधेरे में भी उसने भांप लिया कि वह जंगल के अंतिम छोर पर पहुंच चुका है, जहां आगे सीधी ढलान थी और नीचे कोई नदी या गहरी खाई हो सकती थी। भागते भागते वह उस मोड़ पर आ गया था जहां रास्ता खत्म हो गया था। अब उसे तय करना था कि वह कूदेगा या अंधेरे में ही किनारे किनारे कोई नया रास्ता खोजेगा, क्योंकि वापसी का विचार तो कब का मर चुका था। लेकिन वापसी का विचार तो कब का मर चुका था। तभी उस अंधेरे में उसे पीछे से जोरदार चीख और कुत्तों के भौंकने की मिलीजुली आवाज सुनाई दी। शिकारी शायद बहुत नजदीक थे। अब किनारे किनारे रास्ता खोजने का समय नहीं था। पकड़े जाने का डर मौत के डर पर हावी हो गया। उसने नीचे बहते पानी की तरफ देखा। कूदना आत्महत्या थी, लेकिन शायद नीचे कोई चट्टान या झाड़ी का सहारा मिल जाए। उसने किनारे पर घुटने टेके और हाथ जमीन की ढलान पर फैलाया। उसकी उंगलियों ने चिकनी मिट्टी और काई को टटोला और फिर अचानक एक मोटी कटी हुई बेल जैसी चीज उसके हाथ लगी, शायद किसी पुराने पेड़ की जड़ जो ढलान से लटक रही थी। उसने बिना सोचे समझे उसे कसकर पकड़ लिया। यह रस्सी नहीं थी, लेकिन भागने का आखिरी मौका था। उसने अपना वजन उस पर डाला और धीरे धीरे अपने शरीर को किनारे से नीचे लटकाना शुरू कर दिया। अब उसे पानी की आवाज बहुत करीब से सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसके पैरों ने नीचे कुछ ठोस महसूस किया, जड़ उसके हाथों से फिसल गई। वह पानी में नहीं बल्कि सीधे कीचड़ और पत्थरों के ढेर पर गिरा। एक दर्द भरी आह उसके मुंह से निकली। वह कुछ देर वहीं हांफता रहा, मिट्टी और पानी की नमी उसके फेफड़ों में भर गई थी। उसने जल्दी से खुद को टटोला। चोटें गंभीर नहीं थीं, बस कुछ खरोंचें और पीठ पर जोर का झटका लगा था। जैसे ही उसकी सांसें सामान्य हुई, उसने अपनी आंखें खोली और आसपास देखा। सामने नदी की धार तेजी से बह रही थी, जिसकी गड़गड़ाहट अब किसी खतरे की चेतावनी की तरह लग रही थी। वह एक छोटी सी गुफा जैसी जगह पर था, जो बड़ी चट्टानों और घनी झाड़ियों के कारण प्राकृतिक रूप से छिप गई थी। ऊपर जहां से वह फिसला था, आवाजें आने लगी थीं। नीचे देखो। वह कहाँ गया? किसी की कर्कश आवाज गूंजी। उसे पता था कि अब हिलना मौत को दावत देना होगा। वह रेंगता हुआ और अंदर गया, जहां पतली काई ने पत्थरों को ढक रखा था।
उसने कीचड़ में सने अपने शरीर को एक ठंडी चट्टान से सटा लिया और सांस रोककर इंतजार करने लगा। उसे आशा थी कि ऊपर वाले उसे मरा हुआ समझकर या बह गया मानकर वापस लौट जाएंगे। इस अंधेरे में कीचड़ ही उसका कवच था। ऊपर की आवाजें और नजदीक आईं। अब वे इतने पास थे कि जूतों की चरमराहट भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी, साथ ही उनकी सांसों की गर्माहट भी महसूस हो रही थी। बहुत हो गया। यहां तो केवल दलदल है, किसी ने झुंझलाहट में कहा। वह बच नहीं सकता था। जरूर नीचे खाई में गिर गया होगा या नदी उसे बहा ले गई। तभी एक भारी साया उस चट्टान के मुहाने पर झुका। एक टॉर्च की पीली तीखी रोशनी पल भर के लिए उस झाड़ी के ठीक किनारे तक पहुंची जहां वह छिपा था। डर के मारे उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा आवाज बाहर तक चली जाएगी। उसने अपने नथुने बंद कर लिए और शरीर को पूरी तरह स्थिर रखा। रोशनी बस एक क्षण के लिए टिकी, उसके कीचड़ से सने चेहरे को बस छूकर वापस लौट गई। चलो, यहां कुछ नहीं मिलेगा, कहकर वे लोग मुड़े। पत्थरों पर उनके भारी कदमों की आवाजें धीरे धीरे दूर होती गईं, जब तक कि सन्नाटा पूरी तरह छा नहीं गया। अब वह हिल सकता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, कहीं यह कोई चाल न हो। सन्नाटा वापस लौट आया था, लेकिन वह पहले से कहीं ज्यादा घना और भयानक था। कीचड़ उसके शरीर पर तेजी से सूखने लगा था, जिससे हड्डियां कांप उठीं। उसने खुद को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि खतरा टल गया है, पर मन में बैठे डर ने उसे जरा भी हिलने नहीं दिया। कम से कम 10 मिनट तक वह उसी दमघोंटू स्थिति में लेटा रहा। उसने अपनी ठंडी उंगलियों को जमीन पर जोर से दबाया और बहुत धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। चारों ओर फैली काली रात में दूर तक कोई हलचल नहीं थी। मशालों की हल्की पीली रोशनी या पैरों की आवाज का अब कोई निशान नहीं था। यह चाल हो या न हो, अब यहां रुके रहना आत्महत्या थी। सुबह होते ही वह नंगे मैदान में आसान शिकार बन जाता। दर्द से कराहते हुए उसने झाड़ी के नीचे से खुद को खींचना शुरू किया। उसका लक्ष्य साफ था, नदी का किनारा, जहां पानी की तेज धारा उसके निशान धो सकती थी। हर इंच खिसकने के लिए उसने अपनी बची हुई सारी ताकत झोंक दी। भागना अभी खत्म नहीं हुआ था। हर इंच की दूरी एक युग जैसी लग रही थी। घावों से बहते खून और मिट्टी के मिश्रण ने पीछे एक गीली काली लकीर खींच दी थी। दर्द की टीस उसके दिमाग को सुन्न कर रही थी, पर जीवन जीने की तीव्र इच्छा ने उसे जमीन पर जकड़े रखा। नदी का किनारा अभी भी घना अंधेरा था, पर पानी की कलकल ध्वनि बहुत धीमी सही अब उसके कानों तक पहुंचने लगी थी। यह ध्वनि उसके लिए सायरन थी। जैसे ही वह पत्थरों के एक छोटे ढेर को पार कर रहा था, हवा का रुख पलटा। गीली मिट्टी और ताजा पानी की महक के साथ उसे एक और महक आई, धुएं और चमड़े की। फिर सन्नाटे को चीरती हुई पत्तों पर किसी भारी चीज के घिसटने की एक विशिष्ट आवाज आई। वे शिकारियों की तरह पीछा करते हुए धीमी गति से मगर निश्चित रूप से आ रहे थे। वे शायद जानते थे कि वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। समय खत्म हो चुका था। उसने अपनी अंतिम शक्ति बटोरी और खुद को आगे की ओर धकेल दिया। चाहे जो हो जाए, उसे पानी तक पहुंचना था। उसे लगा जैसे उसकी आंखें अब उसे धोखा दे रही हैं। क्या वह सचमुच पानी की चमक थी या सिर्फ उसका भ्रम? उसके कांपते शरीर ने जमीन से आखिरी बार जोर पकड़ा। एक झटके में वह कीचड़ भरे किनारे पर फिसल गया। ठंडा, जीवन देने वाला पानी। उसका सूखा गला अचानक उस नमी को सोखने लगा, जैसे सदियों की प्यास बुझ रही हो। उसने एक गहरी, संतोष भरी सांस ली, भले ही उसके फेफड़े अब भी दर्द कर रहे थे। लेकिन यह राहत क्षणिक थी। वहां है। पकड़ो इसे।
पीछे से दो भारी आकृतियां पत्थरों को लांघती हुई किनारे पर आ गईं। उनके चमड़े के जूते गीली मिट्टी में धंस गए। एक शिकारी ने चिल्लाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह जीव पानी के अंदर एक छोटी सी खाई में गोता लगा चुका था। जल के भीतर की दुनिया अचानक शांत और सुरक्षित महसूस हुई। उसने खुद को कीचड़ और जड़ के बीच छिपा लिया, ऊपर की हलचल पर नजर रखे हुए। वे किनारे पर खड़े थे, निराश और गुस्से में। शिकारी रामू ने हताश होकर अपने माथे का पसीना पोंछा। रमेश, यह तो हाथ से निकल गया। कब तक हम यहाँ खड़े रहेंगे? बादशाह अकबर ने इसे जिंदा लाने का हुक्म दिया है। रमेश, जिसका चेहरा गुस्से से लाल था, उसने अपने चमड़े के दस्ताने खींचे। शांत हो रामू। यह बसंत पंचमी का पंछी है, यह साधारण नहीं है। यह जानता है कि इसे कैसे बचना है, लेकिन यह कहीं दूर नहीं जा सकता। उसने पानी की सतह की ओर घूरकर देखा, जहां अब सिर्फ धीमी लहरें थीं। यह जीव पानी में कितनी भी देर रह ले, सांस लेने के लिए इसे ऊपर आना ही होगा। हम यहीं इंतजार करेंगे या फिर हम वापस गांव जाकर एक लंबी नाव और बड़े जाल लाते हैं। तब तक के लिए तुम इस किनारे पर नजर रखो। रमेश मुड़ा और तेजी से जंगल की ओर चल दिया। पानी के भीतर वह सुनहरी जीव मूक बैठा रहा। उसने शिकारियों के कदमों की धीमी होती गूंज सुनी। एक चला गया था, लेकिन दूसरा अभी भी पास ही खड़ा था, एक काले पेड़ की तरह किनारे को ताकता हुआ। जीव जानता था कि इंतजार की यह घड़ी लंबी होने वाली थी। भागने का मतलब था खुद को सीधे जाल में डालना। किनारे पर खड़ा दूसरा शिकारी, जिसका नाम सुरेश था, धूप और मच्छरदानी की चुप्पी से तंग आ चुका था। इंतजार अब एक पीड़ादायक धीमापन ले रहा था। उसने अपने पैरों को हिलाया, थकान मिटाने के लिए आंखें झपकाईं। तभी उसने पानी में एक छोटी सी, लगभग न के बराबर हलचल देखी, सिर्फ दो छोटे बुलबुले जो तुरंत फूट गए। सुरेश ने इसे सिर्फ गर्मी या किसी छोटी मछली की शरारत समझा। उसका ध्यान थोड़ा भटका और वह पीठ सीधी करके झील के उस पार देखने लगा, जहां से रमेश को बड़ी नाव लेकर आना था। बस इसी एक क्षण का इंतजार उस सुनहरे जीव को था। उसने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। वह अब सतह पर भागने की कोशिश नहीं करेगा। इसके बजाय उसने धीरे धीरे नीचे की तलछट को मथना शुरू किया। उसका लक्ष्य झील की सबसे गहरी खाई में छिप जाना नहीं था, बल्कि तल से सटी हुई पत्थरों के बीच एक पुरानी और संकरी दरार को खोजना था, एक गुप्त जलमार्ग जिसके बारे में केवल वही जानता था। खतरा सामने था और भागने से ज्यादा जरूरी अब अदृश्य हो जाना था। सुनहरा जीव पानी के नीचे कीचड़ और तलछट के बीच एक छाया की तरह सरका। उसकी सुनहरी त्वचा मटमैले पानी में अब लगभग अदृश्य हो गई थी। उसे वह दरार ढूंढनी थी जिसका प्रवेश द्वार सदियों पुरानी टूटी हुई चट्टानों के बीच छिपा था। कुछ ही पलों में उसके संवेदी अंगों ने पानी के बहाव में एक बारीक बदलाव महसूस किया। मिल गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने शरीर को पतला किया और खुद को उस संकरी खाई में धकेल दिया। वह दरार मुश्किल से उसके पूरे पंख को अंदर जाने देती थी। जैसे ही वह भीतर खिसका, बाहर सतह पर एक बड़ी हलचल हुई। पानी जोर से हिल उठा। पीछा करने वाले ने शायद अब जाकर पानी में झांका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुनहले जीव के लिए बाहर की दुनिया और उसका खतरा अचानक कट गया। वह सुरक्षित था और अब वह गुप्त जलमार्ग धीरे धीरे और गहरे अंधेरे में उतरता चला गया, जहां पीछा करने वाले की कोई पहुंच नहीं थी। वह कुछ देर तक वहीं रुका, अपने चारों ओर पसरी गहरी और जीवन रक्षक चुप्पी को महसूस किया। बाहर का शोर अब पूरी तरह शांत हो चुका था। जिस गुप्त मार्ग में वह था,
वह आगे एक लंबी, सर्पिलाकार और शीतल सुरंग बन गया था। पानी का बहाव धीमा था, लेकिन निश्चित रूप से उसे और नीचे और गहरे अंधेरे की ओर ले जा रहा था। सुनहले जीव ने अब खुद को जल के प्रवाह पर छोड़ दिया। वह थका हुआ था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी आशा जाग उठी थी। यह रास्ता केवल एक छिपने की जगह नहीं थी, बल्कि किसी गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग था। उसे लगा कि यह जलमार्ग उसे उस गुप्त सरोवर तक ले जाएगा, जिसके बारे में उसने बचपन की कहानियों में सुना था। वह स्थान जहां पीछा करने वाले की छाया भी नहीं पहुंच सकती थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अंधेरे को चीरती हुई दूर सामने की ओर एक बहुत ही धीमी नीलमसी आभा दिखाई दी, एक शांत रहस्यमयी चमक। यह चमक किसी नए, शांत और सुरक्षित सरोवर का प्रवेश द्वार थी, जहां जीवन फिर से नई शुरुआत कर सकता था। उस चमक को देखकर सुनहले जीव के पंखों या फिन्स में नई ऊर्जा का संचार हुआ और उसने प्रवाह के साथ गति बढ़ा दी। सुनहले जीव ने अंतिम ऊर्जा का उपयोग किया और संकरे द्वार की ओर धंसा। जैसे ही उसने नीलम आभा वाली सीमा को पार किया, उसे लगा जैसे उसने समय की एक पतली चादर को फाड़ दिया हो। जल का तापमान अचानक बदल गया, बाहर का दबाव समाप्त होकर भीतर एक विस्तृत शांत गहराई थी। यह गुप्त सरोवर था। यहाँ की नीली चमक ऊपर से नहीं आ रही थी, बल्कि सरोवर की तलहटी में जड़े हुए अनमोल पत्थरों से फूट रही थी, जिससे पूरा वातावरण दूधिया नीला दिखाई दे रहा था। जल इतना शुद्ध था कि नीचे की हर एक शैवाल स्पष्ट नजर आ रही थी। उस सुनहले जीव ने एक गहरी सांस ली, पहली बार बिना किसी भय के। वह अब केवल एक भागने वाला नहीं था, बल्कि एक नए, सुरक्षित संसार का निवासी था। पीछा करने वालों का शोर और उनकी छाया अब इस पार नहीं आ सकती थी। उसने धीरे से अपने सुनहले पंख फैलाए और उस निर्बाध शांति के आनंद में डूब गया। भागने की क्रिया अब विश्राम में बदल चुकी थी। यह कहानी बसंत पंचमी के सुनहले पंछी की कथा से प्रेरित है, जो ज्ञान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। शांति इतनी गहरी थी कि उस जीव को पहली बार अपनी ही सांसों की ध्वनि सुनाई दी। जैसे ही उसने जल की शीतलता को छुआ, उसके थके हुए सुनहले पंखों को अद्भुत सुकून मिला। यह जल नहीं था, यह तरल ज्ञान था। उसने आंखें खोलकर चारों ओर देखा। सरोवर के तट पर प्राचीन वृक्षों की छाया पड़ रही थी, जिनकी डालियां स्वर्ण आभा से लिपटी थीं। उसे लगा जैसे यह स्थान केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि किसी गहरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया था। तभी जल के भीतर से एक मृदुल, लयबद्ध ध्वनि आई, जैसे कोई अदृश्य वीणा बज रही हो। यह विद्या का सरोवर था, जिसकी किंवदंतियां केवल साहसी आत्माओं के लिए थीं। सुनहले पंछी को ज्ञात हुआ कि उसकी भागदौड़ ने उसे उस स्थान पर पहुंचाया था, जहां भाग नहीं, बल्कि भाग्य स्वयं उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसे अब अपनी उड़ान की ऊंचाई नापनी थी, भय से मुक्त होकर ज्ञान की ओर। सुनहले पंछी ने संकोच त्याग कर सरोवर के निर्मल जल की ओर देखा। उसकी प्यास केवल जल की नहीं थी, बल्कि उस ज्ञान की थी जो युगों से उस सरोवर में समाहित था। जैसे ही उसने अपनी चोंच जल को स्पर्श कराई, अदृश्य वीणा की ध्वनि एक स्पष्ट श्लोक में बदल गई। भय है बंधन, भागना है मार्ग। जहां भाग समाप्त होता है, वहीं भाग्य का स्वर्ण द्वार खुलता है। पंछी के मन में छिपी आखिरी आशंका भी उस श्लोक के साथ ही विलीन हो गई। उसने महसूस किया कि वह जिस चीज से डरकर भागा था, वह उसे कहीं अधिक बड़ी चीज की ओर धकेल रही थी। उसे ज्ञात हुआ कि उसकी भागदौड़ वास्तव में नियति की ओर थी। अब वह केवल एक भयभीत पंछी नहीं था, वह ज्ञान और भाग्य का वाहक बन चुका था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और उस सुनहली आभा में गहराई तक उतरने का निर्णय लिया, जहां से उसके जीवन की नई और वास्तविक उड़ान शुरू होनी थी। सुनहली आभा में प्रवेश करते ही पंछी को महसूस हुआ कि वह अब केवल हवा का नहीं,
बल्कि स्वयं ज्ञान का भार उठा रहा है। उसके छोटे से शरीर में एक विराट शक्ति का संचार हुआ। समय की गति धीमी पड़ गई। उसने देखा कि जो भागना उसे थकान और डर दे रहा था, वह दरअसल उसे उस बिंदु तक पहुंचाने के लिए आवश्यक था जहां भाग्य की डोर थामी जा सके। पंछी को ज्ञात हुआ कि यह सुनहली आभा कोई अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक सूत्र है। यह सूत्र उसे सीधे एक ऐसे राजदरबार की ओर खींच रहा था जहां बड़ी बड़ी नीतियां आकार ले रही थीं। पंछी ने अब भय को त्याग दिया था और वह अपने नवीन दिव्य उद्देश्य के साथ उड़ चला। उसकी उड़ान अब बसंत की शुरुआत नहीं थी, यह तो नियति का पहला आह्वान था जो उसे सीधे महान सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान वजीर बीरबल के बीच छिड़ी एक अनसुलझी पहेली बनकर प्रस्तुत करने वाला था। अब पंछी को पता था कि उसकी अगली दिशा केवल उड़ान नहीं, बल्कि एक गहन उत्तर की तलाश है। अकबर के दरबार में गहमागहमी का माहौल था। सम्राट ने अभी अभी बीरबल की ओर देखते हुए एक गंभीर और गूढ़ प्रश्न रखा था। वजीर आजम, हम मनुष्यों ने कैलेंडर और ज्योतिष बना लिए, पर यह बताओ, प्रकृति में सबसे पहले बसंत की आहट कौन पहचानता है? उस पहले संकेत को तुम किस आधार पर परिभाषित करोगे? बीरबल हमेशा की तरह शांत मुद्रा में थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, वह संकेत न तो कोई गणना है, न ही कोई भविष्यवाणी। वह तो इससे पहले कि बीरबल अपना उत्तर पूरा कर पाते, एक तीव्र झंझनाहट की ध्वनि के साथ वह पंछी दीवानयाम के विशाल गुंबद के नीचे उतर आया। उसकी पंखों की स्वर्णिम आभा से पूरा दरबार जगमगा उठा। वह सीधा बादशाह के सिंहासन के पास जाकर एक अलंकृत कटोरी के किनारे बैठ गया। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वह स्वयं बीरबल के अनकहे उत्तर का जीवंत प्रमाण हो। पंछी की इस दिव्य अप्रत्याशित उपस्थिति ने सिद्ध कर दिया कि नियति ने प्रश्न और उत्तर दोनों एक ही क्षण में दरबार में भेज दिए थे, जिसने तुरंत सम्राट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अकबर ने विस्मय से आंखें चौड़ी कीं। यह कोई साधारण पंछी नहीं था, उसकी उड़ान में सदियों का रहस्य छिपा था। बादशाह ने धीरे से हाथ बढ़ाया, लेकिन पंछी ने कोई डर नहीं दिखाया। वह टकटकी लगाए अकबर को ही देख रहा था। बीरबल, बादशाह ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा, यह किस नीति का संकेत है? क्या यह पक्षी तुम्हारे उत्तर का समर्थन करने आया है? इससे पहले कि बीरबल कुछ कहते, पंछी ने एक मीठी अनूठी धुन छेड़ी। वह धुन इतनी मधुर थी कि मानो सैकड़ों वाद्य यंत्र एक साथ बस उठे हों। जैसे ही धुन पूरी हुई, उसकी चोंच से एक चमकीला पीला सरसों का पत्ता, सरसों का फूल बादशाह की हथेली पर आ गिरा। बीरबल ने सम्मान में सिर झुकाया। जहां पनाह, भाग्य स्वयं चलकर आया है। मैंने जो कहा था कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर क्रिया से मिलता है, यह वही है। यह बसंत पंछी हमें बता रहा है कि नीति की स्वर्णिम आभा केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रकट होती है जो कर्म करने का साहस रखते हैं। हम प्रश्न करते रहे और ऊपर वाले ने उत्तर को ही यहां भेज दिया। अकबर ने कौतूहल से वह चमकीला पीला पत्ता उठाया। उसमें सरसों की हल्की सुगंध थी, लेकिन स्पर्श में वह किसी धातु जैसा भारी लग रहा था। बीरबल, अगर भाग्य वास्तव में कर्म के माध्यम से आता है, तो यह छोटा दूत हमें कौन सा कर्म करने का संकेत दे रहा है? बादशाह ने पूछा। उनकी आवाज में अब राजसी गंभीरता थी। क्या हमें इसे पकड़कर इसका रहस्य जानना चाहिए या इसे जाने देना चाहिए? इससे पहले कि बीरबल जवाब देते, बसंत पंछी ने एक बार फिर मधुर गुंजन किया और अचानक राजमहल की खिड़की की तरफ उड़ गया। वह रुक रुक कर उड़ रहा था, बार बार पीछे मुड़कर देखता, मानो उन्हें किसी विशेष दिशा में आमंत्रित कर रहा हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, इसे पकड़ने का प्रयास मत कीजिए। भाग्य को बांधा नहीं जाता, उसका अनुसरण किया जाता है।
यह पंछी हमें बसंत पंछी महोत्सव के केंद्र की ओर ले जा रहा है। इसका संदेश स्पष्ट है, हमारा अगला कदम उसी दिशा में है जहां यह हमें ले जा रहा है। अकबर ने पीला पत्ता अपनी पगड़ी में संभालते हुए तुरंत आदेश दिया, तो फिर देर किस बात की? हम तुरंत इस उड़ते हुए भाग्य का पीछा करेंगे। देखते हैं यह बसंत का रहस्य हमें किस नीति से मिलाता है। तुरंत ही शाही काफिला उस पीले पंछी की दिशा में चल पड़ा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा में मीठी सुगंध घुलती गई और चारों ओर सरसों के खेत सुनहरी चादर की तरह फैल गए। बादशाह अकबर उत्साहित थे। वह बार बार बीरबल की ओर देखते और मुस्कुराते। लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद उन्होंने देखा कि वह अनोखा बसंत पंछी एक घने विशाल बरगद के वृक्ष पर जाकर बैठ गया। वृक्ष के नीचे गांव के लोग बसंत पंचमी महोत्सव की तैयारी में जुटे थे। हर ओर पीले वस्त्र और फूलों की सजावट थी। जहां पनाह, बीरबल ने घोड़ा धीमा करते हुए कहा, भाग्य को दौड़कर पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती। सही समय आने पर वह स्वयं राह दिखा देता है। अकबर ने बरगद के तने की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल वह देखो। उन्होंने देखा कि पेड़ के तने पर ठीक आंखों के सामने वही पीला पत्ता चिपका हुआ था जो उन्होंने थोड़ी देर पहले अपनी पगड़ी में रखा था। दोनों की आंखें मिलीं, मानो प्रकृति ने स्वयं उनकी यात्रा की पुष्टि कर दी हो। अकबर कुछ पल उस पत्ते को घूरते रहे। यह अद्भुत है बीरबल। मैंने उसे पकड़ा, छिपाया और फिर भी वह मुझसे पहले यहां पहुंच गया। क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं कितना भी तेज चलूं, मेरी मंजिल वहीं होगी जहां किस्मत मुझे खींचकर ले जाएगी? बीरबल ने अपनी आंखें ऊपर आकाश की ओर उठाईं, जहां पहली बसंती पतंग हवा में डोल रही थी। जहां पनाह, भागते तो हम शरीर से हैं, लेकिन भाग्य तो धागे की तरह होता है। आप जिस भी दिशा में दौड़ें, धागा खींचकर आपको उसी केंद्र तक ले आता है जहां आपका स्थान निर्धारित है। तभी उन्हें दूर से ढोल और नगाड़ों की गूंज सुनाई दी। पीले वस्त्रों में सजे कुछ लोग ढोल पीटते हुए उनकी ओर आ रहे थे। अकबर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चलो अब दौड़ना बंद करते हैं। लगता है बसंत पंचमी का उत्सव स्वयं ही हमारा स्वागत करने आ रहा है। उन्होंने अपने घोड़े को उत्सव की ओर मोड़ लिया। अब उनके मन में दौड़ने की कोई जल्दबाजी नहीं थी। जैसे ही वे भीड़ के पास पहुंचे, चारों ओर पीला रंग छा गया। हवा में सरसों के फूलों की मीठी महक और गुलाल की सुगंध तैर रही थी। ढोल और नगाड़ों की थाप इतनी जोरदार थी कि जमीन तक कांप रही थी। पीले वस्त्रों में सजी उस मंडली ने बादशाह और बीरबल को पहचान लिया और तुरंत ढोल की आवाज धीमी हो गई। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसके बाल सफेद थे और माथे पर पीले चंदन का टीका लगा था, हाथ जोड़कर आगे बढ़ा। जहां पनाह, यह हमारी खुशनसीबी है कि आप आज इस उत्सव में शामिल हुए। हम तो मां सरस्वती की पूजा कर रहे थे। हमें यह पता चला था कि आज हमारे गांव के लिए कोई अति शुभ समाचार आने वाला है, लेकिन यह नहीं सोचा था कि शुभ समाचार स्वयं चलकर यहां तक आएगा, उसने आदर से कहा। अकबर ने एक नजर बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर एक गहरी, शांत मुस्कान थी। बीरबल ने बिना कुछ कहे ही इशारा किया, देखा जहां पनाह, आप दौड़े नहीं, फिर भी भाग्य ने आपको वहीं खींच लिया जहां आपका काम था। अकबर ने घोड़े से उतरते हुए कहा, तो क्या यह शुभ समाचार हमारे आने से जुड़ा है? मुखिया ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जी जहांपना। यह हमारे लिए तो महाशुभ समाचार ही है, क्योंकि पिछले कई महीनों से हम एक बड़ी विपदा में थे। गांव के सारे जलाशय सूख चुके हैं और बुआई का समय निकल रहा है। हम बस प्रार्थना कर रहे थे कि कोई ऐसा मार्गदर्शक आए जो हमें नया जलस्रोत दिखा सके। हमें स्वप्न में संकेत मिला था कि आज बसंत पंचमी के दिन हमारी राह खुलेगी।
अकबर ने गंभीरता से माथे पर बल डाला। तो आपका उत्सव चिंता में बदल गया था, और आप मानते हैं कि मैं उस विपदा का समाधान हूं? बीरबल ने आगे बढ़कर सूखे खेत की ओर इशारा किया, जहां अब भी बसंत की कुछ पीली पत्तियां बिखरी थीं। जहां पनाह नियति किसी को दौड़ाती नहीं है, वह बस उसे सही जगह पर ले आती है। आप तो बस शिकार पर निकले थे, किंतु अब आप एक किसान के जीवन की डोर पकड़ने वाले हैं। यही वह शुभ समाचार है जिसे भाग्य स्वयं आपके पास खींच लाया। अकबर ने गांव की मिट्टी को छूकर देखा। ठीक है, समस्या इतनी गंभीर है तो हमारा पहला काम समाधान खोजना है। अकबर ने अपने हाथ की मुट्ठी में कंकड़ भर लिए और उन्हें जमीन पर बिखेर दिया। समाधान? बीरबल, जब धरती ही बंजर हो तो कैसे तय करें कि पहले बीज बोना है या पहले पानी लाना है? बीरबल ने आगे बढ़ते हुए पास की सूखी हुई सरसों की झाड़ी को छुआ। जहां पनाह, यहां समस्या केवल जल की नहीं है बल्कि समय की भी है। गांव वाले इतने आश्वस्त थे कि बसंत अपने साथ समृद्धि लाएगा कि उन्होंने बीज बोने में देरी कर दी। उन्होंने नेति को इतना भागने दिया कि वह उनके हाथ से निकल गई। मुखिया ने कांपते हुए हामी भरी। हाँ जहांपनाह, हमने सोचा था कि पीली सरसों प्रकृति की कृपा है, पर हमने उस कृपा को कर्तव्य से बड़ा मान लिया। यह विपदा हमारी आलस्य की उपज है। अकबर ने पलकें झपकाईं। तो यह बसंत पंचमी का त्योहार, जो खुशहाली का प्रतीक होना चाहिए था, आलस्य का कारण बन गया। ठीक है, यदि समस्या समय की चूक है तो बीरबल, हमें इस खोए हुए समय को वापस लाना होगा। बताओ, हम इस जमीन को तुरंत जीवित करने के लिए क्या कर सकते हैं? बीरबल ने सम्मान में झुकते हुए कहा, जहांपनाह, समस्या समय की चूक नहीं है बल्कि समय पर काम न करने की चूक है। हमें बसंत पंचमी की भावना को काम से जोड़ना होगा, न कि काम से भगाना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, स्पष्ट कहो बीरबल। महाराज, यह जमीन अभी बीमार है और इसे तुरंत इलाज चाहिए। मैं यह घोषणा करने का प्रस्ताव करता हूं कि अगले 5 दिनों तक राज्य के किसी भी नागरिक को पीला वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं होगी। यह रंग अब आलस्य नहीं बल्कि श्रम का प्रतीक बनेगा। जो भी इस बंजर भूमि पर सबसे अधिक पसीना बहाएगा और गड्ढे खोदेगा, उसे ही 5वें दिन पीला वस्त्र पहनने का सम्मान मिलेगा और साथ ही उस अनाज में हिस्सा मिलेगा जो अगली फसल में पैदा होगा। बीरबल रुका, उसकी आंखें चमक रही थीं। और मुखिया जी, बीरबल ने मुखिया की ओर देखा, आप और आपके साथी इस पूरे अभियान के प्रमुख होंगे। नीति आपसे भाग गई थी, अब आपको उसे वापस पकड़ना होगा। आपकी सबसे बड़ी सजा ही आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। मुखिया का मुंह खुला रह गया। पीला वस्त्र पहनने का उसका सपना, जो वह बिना मेहनत के देखना चाहता था, अब एक भयावह चुनौती में बदल चुका था। उसके साथी जो ठहाके लगा रहे थे, अब चुपचाप खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल ने उनकी विलासिता को कैसे इतनी बड़ी सजा में बदल दिया। अगले दिन सुबह जब बसंत पंचमी का सूर्योदय हुआ, तब गांव में कहीं भी उत्सव का माहौल नहीं था। ढोलनगाड़े जरूर बज रहे थे, पर वे खुशी के नहीं, श्रम के आरंभ की सूचना दे रहे थे। सैकड़ों ग्रामीण, जिन्हें पीला रंग चाहिए था, भारी फावड़े और कुदाल लेकर बंजर जमीन की ओर बढ़ चले। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, नीति किसी का इंतजार नहीं करती, उसे पकड़ना पड़ता है। मुखिया और उसके साथी, जो कल तक नीति के नाम पर दूसरों का श्रम खा रहे थे, आज दूसरों से श्रम करवा रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि भाग्य उनके दरवाजे पर आकर बैठेगा, लेकिन अब उन्हें पता चला कि भाग्य तो बस उस मिट्टी में दबा है जिसे वे खोद रहे हैं। जमीन कठोर थी और पहले ही घंटे में कई लोगों के हाथों में छाले पड़ गए।
पीला वस्त्र अब दूर की चीज लग रहा था, जरूरी था बस इस तपती जमीन को चीरना। मुखिया अनिच्छा से चिल्लाया, जोर लगाओ और गड्ढे गहरे करो। उसकी आवाज में दर्द था, पर अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। दोपहर तक पसीना और मिट्टी मिलकर उनके चेहरे पर एक कठोर नकाब बना चुके थे। मुखिया का शरीर दर्द से अकड़ रहा था, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वे अब भी यह मान रहे थे कि किसी न किसी चमत्कार की वजह से उन्हें आराम मिलेगा। तभी समूह में से एक मजदूर का फावड़ा जमीन में फंस गया और एक तीखी धातु जैसी आवाज आई। सब रुक गए। मुखिया ने तुरंत उस दिशा में दौड़ लगाई, अपनी थकावट भूलकर। सबने मिलकर उस जगह की मिट्टी हटाई। नीचे उन्हें कोई स्वर्ण भंडार नहीं मिला, बल्कि प्राचीन पत्थरों से बना एक सुव्यवस्थित तहखाना या बावड़ी का ऊपरी हिस्सा मिला। मुखिया जमीन पर बैठ गया। वह समझ गया था कि जिस भाग्य का वे इंतजार कर रहे थे, वह सोने के सिक्कों के रूप में नहीं, बल्कि वर्षों पहले दबे किसी ऐतिहासिक महत्व के रूप में सामने आया है। भाग्य तो बस काम करने के बहाने का नाम था। यह खोज उनकी निष्ठा और श्रम की जीत थी। मुखिया की आंखों में अब एक संतोषजनक चमक थी। उसने थके हुए गांव वालों की ओर देखा और कहा, भाग्य ने हमें दिशा दी, पर फल हमें हमारे परिश्रम से मिला है। यह बावड़ी केवल पानी की नहीं, बल्कि इतिहास के ज्ञान की प्यास बुझा सकती है। तुरंत काम की प्रकृति बदल गई। फावड़े किनारे रखे गए और मशालें जलाकर मोटी रस्सी का इंतजाम किया गया। शाम का